करीब 1300 किलोमीटर की दूरी, 25 जिलों की परिक्रमा, 110 विधानसभा सीटों का सफर और 16 दिनों का लगातार मार्च। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सिर्फ एक सियासी प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि मानव आत्मचिंतन और कांग्रेस की साधना भी हो। ये याद दिलाती है कि राजनीति का असल मकसद अनजान लोगों के साथ तब तक चलना है जब तक कि वो अनजान न रह जाएं। बिहार में कांग्रेस पार्टी सालों से एक ऐसी उजड़ी हवेली की तरह दिखाई देती रही है, जिसके कमरे अब भी खड़े हैं। विरासत पर कोई सवाल नहीं, लेकिन दीवारें सन्नाटे से गूंजती हैं। साल 2020 का विधानसभा चुनाव हो या फिर कोई और चुनाव, साल 2020 में सिर्फ उसे 19 सीटें मिली थी, मगर ठोस जनाधार नहीं मिल सका। और उन यादों का क्या करें जब पूरे विधानसभा क्षेत्र में पार्टी का लहराता हुआ झंडा दिखाई देता हो। लेकिन धीरे धीरे समय ने कांग्रेस को खत्म किया और दूसरी पार्टियों ने कब्जा जमा लिया। लेकिन अब वही एक बार फिर से हरियाली राहुल गांधी कांग्रेस के लिए लहलहाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये यात्रा कभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर, कभी रात के ठहराव के बीच वोट चोरी के आरोपों और तमाम चुनावी वादों के साथ उस पुरानी हवेली में एक बार फिर से जान फूंक सकेगी? क्या उसको एक बार फिर से वही सुनहरी यादें लौटा सकेगी? इस पर बड़ा सवाल है। दरअसल बिहार में 2025 का चुनाव है और आज से असली इसी का आगाज हो चुका है, क्योंकि पीएम मोदी राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा को मां के नाम पर फिर से खत्म कर देना चाहते हैं। मां के सम्मान में पीएम मोदी मैदान में उतर गए हैं और कांग्रेस की एक भूल, जिसमें मां की गाली निकल गई, और उस पर अब पीएम मोदी के आंसू क्या भारी पड़ जाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार चुनाव का पूरा नैरेटिव राहुल गांधी सेट करने पहुंचे थे, लेकिन यहीं से पीएम मोदी को मौका मिल गया। जिस 16 दिन की मेहनत से राहुल गांधी ने और तेजस्वी ने मिलकर के पूरा एजेंडा सेट किया था, उसे पीएम मोदी ने मंगलवार को 29 मिनट के भाषण से बदल करके रख दिया और नया नैरेटिव सेट कर दिया है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से अब गुरुवार को प्रदर्शन करने वाली, बिहार बंद करने वाली, अब मामला फंस गया है, क्योंकि मामला अब फिर से एक बार बराबरी में आ गया है। अब बिहार चुनाव 2025 में गाली पॉलिटिक्स की गूंज सुनाई देगी, ये तय हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गहमा गहमी के बीच राजनीति के रंगमंच में अब गर्मी बढ़ रही है। इस बार कहानी के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की मां आ गई है। वहीं राहुल गांधी की यह यात्रा भी कितनी सफल है, इन दोनों की आपसी लड़ाई के बाद निष्कर्ष निकालना बेहद मुश्किल है। बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी के आंसुओं ने बिहार की जनता के दिलों को छूने का काम किया है। वहीं वोट अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के दरभंगा में जो घटना हुई, उसको भले ही शख्स को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया हो, लेकिन राहुल और तेजस्वी के लिए ये बड़ा डेंट से कम नहीं था, क्योंकि मंच सजा था राहुल और तेजस्वी के लिए, लेकिन इस मंच का पूरा मामला मोदी के हाथ चला गया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने 16 दिनों तक बिहार के कोने कोने में रैलियां की। उनकी रणनीति की जातिगत समीकरणों को साधा जाए, युवाओं को रोजगार का सपना दिखाया जाए, केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया जाए। दोनों बिहार की मतदाता सूची से 65 लाख लोगों के नाम कटने का जोर शोर से मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने मंगलवार को गाली को बिहार की नहीं बल्कि देश की सभी माओं और बहनों के साथ जोड़कर पूरा नैरेटिव बदलने का प्रयास कर दिया है। पीएम मोदी के इस भावनात्मक मोड़ से बिहार चुनाव में क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार के लोकल मुद्दों से न प्रधानमंत्री की मां की गाली का कोई लेना देना है, ना ही राहुल गांधी की वोट चोरी की यात्रा का, क्योंकि राहुल गांधी का ये नैरेटिव पूरे देश के लिए, लेकिन बिहार के असल मुद्दे इन सब के पीछे छूटे हुए हैं। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि अब बिहार की जनता किसका साथ देगी। दरअसल बिहार की राजनीति ही जात आधारित ढांचे में सालों से बुनी हुई है। कांग्रेस के लिए जरूरी है कि ओबीसी, महादलित, दलित, अल्पसंख्यक तबकों को न सिर्फ नेतृत्व देते हुए उन्हें तैयार करे, बल्कि पुराने ढर्रे पर टिकी रही राजनीति को भी बदले। ऐसा करने का अप्रासंगिक होती जा रही कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। राहुल गांधी का हालिया जातीय सर्वे पर जोर और तेलंगाना मॉडल की बात इस दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं, और ये भी इसका मतलब निकाला जा रहा है कि पार्टी युवा विधायकों को आगे बढ़ाना चाहती है, न अब पार्टी पुराने चेहरों पर निर्भर रहना चाहती है। हालांकि जोखिम भी है। बीजेपी इस अधिकार यात्रा को सियासी नाटक कहकर भले ही खारिज कर रही हो, लेकिन नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू अपनी 2 दशक की लंबी सरकार की उपलब्धियां, गवर्नेंस और कल्याणकारी योजनाओं की लंबी सूची लेकर के भी कांग्रेस की कोशिशों को जीरो करने में जुटी है। लेकिन क्या इसमें कामयाबी होगी? ऐसे में
कांग्रेस के लिए चुनौती यह है कि वो केवल सहयोगियों के साथ चलती हुई न नजर आए, बल्कि आगे बढ़ती हुई, बदलती हुई भी नजर आए, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाए। एक ऐसी पहचान जो अधिकार, गरिमा और भागीदारी पर टिकी हो। तो क्या राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस को जिंदा कर पाए? पुनरुत्थान और रिवाइवल शब्द शायद बड़ा हो, लेकिन ये संभव है कि ये पार्टी की स्थिति परिवर्तन यानी एक छोटे मगर निर्णायक साझेदार में तब्दील करने की कोशिश भी है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ लिमिटेड सीटों पर लड़ती आ रही है। दबदबा आरजेडी का ही है। अगर कांग्रेस 25 से 30 सीटों तक पहुंचने में सफल होती है तो बिहार की राजनीति में वो जीत हार का फैसला बहुत कम करने में बेहद कामयाब हो जाएगी। ये बढ़त भी सत्ता और विपक्ष के बीच निर्णायक साबित हो सकती है। आपको बता दें कि साल 2015 में कांग्रेस ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 27 जीती थी। उस समय जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन ने बीजेपी को मात देकर सत्ता हासिल की थी। यह जीत इस बात की सबूत थी कि कांग्रेस भले ही छोटी साझेदार हो, लेकिन निर्णायक बन सकती है। इसीलिए जब राहुल गांधी सासाराम से पटना तक चले तो सिर्फ एक पैदल मार्च नहीं था, बल्कि इतिहास से आमना सामना भी था। हर किलोमीटर में यही सवाल तोड़ा गया कि क्या कांग्रेस अब भी उन वोटरों पर विश्वास करती है, या फिर उसे भुला चुकी है, या फिर उसका पुनरुत्थान भी बिहार के कस्बों की उन हवेलियों जैसा साबित होगा जो देखने में तो आलीशान है, लेकिन अंदर ही अंदर खंडहर हो चुकी है। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपका क्या परसेप्शन है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.